एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स चॉइस। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स टर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट क्या होती है? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। एक पर्सन है जिसके पास 1 लाख रुपीज है, उसने वो पैसा कुछ खर्च किया, अब उसके पास कितने रह गए? 10,000। फर्स्ट स्टेट उसकी क्या थी? रिच। सेकेंड स्टेट अब उसकी क्या है? पुअर। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन गैस का एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फियर, टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। एनी हाउ मैंने प्रेशर कितना कर दिया? 10 एटमोस्फियर, टेम्परेचर कितना कर दिया? 26 डिग्री सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। अब पहले स्टेट उसकी क्या थी? 1 एटमोस्फियर प्रेशर था। अब उसकी स्टेट में कितना प्रेशर आ गया? 10 एटमोस्फियर। वैसे ही टेम्परेचर का भी चेंज हो गया और वॉल्यूम का भी चेंज हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जिसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या हो जाती है? डेफिनेट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, और इसके अंदर वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है, बट सर्टेन वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टी। ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। इनको बोला क्या जाता है लेकिन? स्टेट वेरिएबल्स। लाइक हमने यहाँ पे लिखा भी है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सब क्या है? स्टेट वेरिएबल्स है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेट फंक्शन। ये भी एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जो क्या है? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब ये देखो, यहाँ पे प्रेशर था जो 1 एटमोस्फियर से कितना हो गया? 10 एटमोस्फियर प्रेशर हो गया। लेकिन ये कैसे हुआ, किस मैनर से हुआ, कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, इस पे ये डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? इसकी इनिशियल और इसकी फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है कि प्रेशर पहले 1 एटमोस्फियर था, अब प्रेशर कितना है? 10 एटमोस्फियर है। मतलब पहले जो पर्सन था उसके पास 1 लाख रुपीज थे, अब उस पर्सन के पास कितने रुपीज है? 10,000 रुपीज है। उसने 10 कैसे हुए उसके पास 10,000? किस पाथ से? उसने कहाँ खर्चा किया, क्या किया? उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता किस पाथ से वो 1 लाख रुपीज 10,000 रुपीज के अंदर कन्वर्ट हुए हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही जैसे ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की जो वैल्यूज चेंज हुई है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा फॉलो किया है इसने। इसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ से, और द मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। मतलब ये वाली स्टेट से ये वाली जो स्टेट पहुंची है, ये किस पाथ को फॉलो करके हुई है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसके अंदर कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती है, वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे आप एक रूम के अंदर है, रूम के एक कॉर्नर में टेम्परेचर सेम रहेगा, दूसरे कॉर्नर में भी टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। ऐसे नहीं है कि आप एक कॉर्नर में जा रहे हो तो आपको ठंड लग रही है और दूसरे कॉर्नर में जा रहे हो तो आपको गर्मी लग रही है। कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम और कांस्टेंट। जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। जिसके अंदर डेल्टा टी क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट नंबर 2, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट होगा? हीट। हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर हीट क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो का मतलब कांस्टेंट, बारिक, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। जिसके अंदर डेल्टा पी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अभी हमने ऊपर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक करे थे। एक के अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और दूसरे के अंदर हमने क्या देखा कि हीट कांस्टेंट है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है टेम्परेचर और हीट के अंदर। टेम्परेचर तो एक मेजरमेंट यूनिट है जो जो क्या मेजर करती है कि ऑब्जेक्ट या सिस्टम कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। और जो हीट है वो क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है वो? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम
आइसोकोरिक प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस का क्या नाम है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम और कांस्टेंट। कोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। सो जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर डेल्टा वी क्या होगा? 0। लास्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं? जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया काम करना, वापस वहीं पे पहुंच गया, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हम घर से निकले, काम करके आए, वापस अपने घर पे ही आ गए, सो जहां से निकले थे वापस वहीं पे ही पहुंच गए, उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।